सीरीज की शुरुआत कुछ शरारती स्टूडेंट्स से होती है जो एक खाली बिल्डिंग में लड़कियों को होस्टेज बना लेते हैं। जल्द ही लड़कियों को बचाने के लिए एक मास्क्ड मैन आता है और एक एक करके उन बदमाशों को हरा देता है। ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है, वो उन्हें आसानी से सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। ये मास्क्ड मैंजी रॉकी है, जो जापानी गवर्नमेंट द्वारा चुना गया एक स्पेशल टीचर है, जिसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बुरे व्यवहार को हैंडल करने के लिए रखा गया है। एक नए स्कूल में अपने पहले दिन उसे क्लास 2C का क्लास टीचर बनाया जाता है, जो अपने बदमाश बच्चों के लिए बदनाम है। एक साथी टीचर मिकी इचिमुरा जी को वार्निंग देती है कि वो 2C के खतरनाक स्टूडेंट्स से सावधान रहे, लेकिन डरने के बजाय जी काम शुरू करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसे देखकर मिकी हैरान रह जाती है। जब जी क्लास में एंटर करता है तो वो देखता है कि स्टूडेंट्स सच में बहुत बदतमीज हैं। फिर भी वो नहीं डरता, वो खुशी खुशी अपना इंट्रो देता है और इंट्रोडक्शन फॉर्म्स बांटकर उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। कोई भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देता जब तक कि हालत अचानक बदल नहीं जाती। जब जी एक स्टूडेंट को फॉर्म देने की कोशिश करता है जिसने सिर्फ एक ब्लैक टैंक टॉप पहना होता है, तो वो स्टूडेंट, जिसका नाम कोडो है, जी के पेट में मुक्का मार देता है, क्योंकि उसे जी का उत्साह पसंद नहीं आता। जी दर्द में होता है, लेकिन फिर भी स्माइल के साथ कोडो को फॉर्म देने की कोशिश करता है। नतीजे में कोडो उसे बार बार मारता है। फिर एक और स्टूडेंट किंजो ताकारा जी को पंच मारता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। हालांकि जी हार नहीं मानता, वो स्माइल के साथ खिड़की से वापस अंदर आता है और फॉर्म्स बांटने की कोशिश जारी रखता है, भले ही वो कई बार मार खाने के बाद बेहोश हो जाता है। जब जी टीचर्स रूम में जागता है तो मिकी उसके पास होती है। सबसे पहली बात जो उसने कही वो ये थी कि वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से जानना चाहता है, लेकिन मिकी की राय अलग थी। उसने सुझाव दिया कि वो इस बारे में भूल जाए, क्योंकि इससे सिर्फ मुसीबत होगी। उसने समझाया कि क्लास 2C के स्टूडेंट्स पूरे स्कूल में सबसे बुरे हैं, उन्होंने पिछले टीचर को पागल कर दिया था, इसलिए स्कूल के टीचर्स बच्चों से कम बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि क्लास के दौरान भी। मिकी ने जी को भी वैसा ही करने की सलाह दी, लेकिन जी ने अपना इरादा नहीं बदला। वो क्लास 2C के होमरूम टीचर के रूप में अपना काम करने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ डिटरमिन्ड था। टीचर्स रूम से निकलने के बाद जी ने 2 स्टूडेंट्स को 100 येन के नोट के लिए लड़ते हुए देखा। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की और लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। हालांकि मदद करने की कोशिश में उसे भी मुक्का लगा। बाद में कैंपस में घूमते हुए जी की मुलाकात कानाको कोंडो नाम की एक फीमेल स्टूडेंट से हुई। दूसरे स्टूडेंट्स के उलट कानाको ने उसका स्वागत किया और उसे 4 ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बताया जिनसे उसे बचकर रहना चाहिए। पहला है ओआमी बोन, जो एक अमीर खानदान से है। दूसरा है कोडो, जिसे उसके गुस्से की वजह से मैडमैन कहा जाता है। तीसरा है रयोटा, जिसे आइसमैन कहा जाता है क्योंकि वो कभी अपने इमोशंस नहीं दिखाता। आखिरी है शिशिमारू, शैडो मैन, जो लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर है। ये 4 स्टूडेंट्स M4 के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट है जो इन सबसे ज्यादा ताकतवर है, किंजो ताकारा, जो स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। कानाको के मुताबिक बोन M4 में सबसे कमजोर है। वो M4 का हिस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अमीर है। अपने पैसों से वो आसानी से लोगों को कंट्रोल कर सकता है, खास करके दोस्तों को। उदाहरण के लिए जो 2 स्टूडेंट्स पहले लड़ रहे थे वो असल में दोस्त थे, लेकिन बोन ने उन्हें पैसे का लालच देकर लड़वा दिया। ये सुनकर जी बोन के पास जाता है और उसे दोस्ती बर्बाद करने के लिए पैसों का इस्तेमाल बंद करने को कहता है, लेकिन बोन उसकी सलाह को इग्नोर करता है और कहता है कि उसे दोस्तों को पैसों के लिए लड़ते देखने में मजा आता है। ये कहकर बोन वहां से चला जाता है क्योंकि उसे जी के आसपास होने से अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। शाम को जी एक कैफे में जाता है जिसका मालिक टोबी कोबायाशी है, उस लड़की का पिता जिसे जी ने मूवी की शुरुआत में बचाया था। जी टोबी से अपनी नई नौकरी और इस बारे में शिकायत करता है कि वो कोई बदलाव नहीं ला पा रहा है। उसे खुश करने के लिए टोबी जी को एक मोटर बाइक देता है जिस पर वो काफी समय से काम कर रहा था, इस उम्मीद में कि ये जी को इंस्पायर करेगी। अगले दिन कानाको जी को बोन द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक स्टूडेंट फाइटिंग कंपटीशन के बारे में बताती है। विनर को 1 मिलियन येन मिलेंगे। जी को लगता है कि ये एक बहुत बुरा आइडिया है। वो तुरंत स्कूल लाइब्रेरी जाता है जहां उसका एक सीक्रेट रूम है। वहां वो अपने स्पेशल कपड़े और मास्क निकालता है। फिर वो अपनी नई मोटर बाइक पर सवार होकर बोन के पागलपन को रोकने के लिए कंपटीशन वाली जगह पहुंचता है। जी सभी कॉम्पिटिटर्स को हरा देता है और सभी स्टूडेंट्स के सामने खुद को मास्क टीचर या केमैन टीचर घोषित करता है। केमैन टीचर जापानी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो डेलिंक्वेंट स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए है और जी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। अगले दिन बोन अपने दोस्तों को मास्क टीचर के बारे में बताता है। गुस्से में कोडो बोन को ऑर्डर देता है कि वो मास्क टीचर से छुटकारा पाए या फिर उनके ग्रुप से निकल जाए। इस बीच जी बोन के बारे में उसकी पुरानी टीचर अयुमी होंडा से जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन अयुमी उसके सवालों से बचती है और चली जाती है। मिकी समझाती है कि अयुमी इतनी रुखी क्यों है। वो बताती है कि अयुमी का एक स्टूडेंट था
जिसने बुलिंग की वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की थी। इस घटना ने अयुमी को सदमा पहुंचाया और उसने होम रूम टीचर बनना बंद कर दिया। वो स्टूडेंट जिसने जान देने की कोशिश की थी, सातोशी इमी, बोन का दोस्त था। अब जी बोन को बेहतर समझता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो जल्द ही सातोशी को ढूंढ लेता है, जो अब एक पार्क में व्हील चेयर पर है। सीन शिफ्ट होता है और बोन शिशिमारू से सलाह मांगता है। शिशिमारू मास्क्ड टीचर को फंसाने का एक प्लान बताता है। 5 मिलियन येन के इनाम के साथ एक और फाइटिंग कंपटीशन रखो। अगले दिन शरारती स्टूडेंट्स फिर से लड़ाई के लिए जमा होते हैं। शिशिमारू का प्लान काम कर जाता है और जी मास्क पहनकर उन्हें रोकने पहुंचता है। जी सभी पार्टिसिपेंट्स से लड़ता है, लेकिन उन्हें गंभीर चोट नहीं पहुंचाता। वो तभी सीरियस होता है जब उसका सामना बोन के 2 हायर्ड गुंडों से होता है। उन्हें हराने के बाद बाकी स्टूडेंट्स डर के मारे भाग जाते हैं। फिर जी सातोशी को वहां लाकर बोन को सरप्राइज कर देता है, जो बोन को अपनी गलती का एहसास कराने में मदद करता है। अगले दिन कोडो मास्क्ड टीचर को न हरा पाने के लिए बोन पर गुस्सा होता है। जैसे ही कोडो एक स्टूडेंट केइगो कुसानागी को पीटना शुरू करता है, केइगो बीच में आकर कोडो पर मास्क्ड टीचर से डरने का आरोप लगाता है। ये उकसावा काम कर जाता है और कोडो मास्क्ड टीचर को हराने की कसम खाता है। कोडो का प्लान शिशिमारू तक पहुंचता है, जो किंजो को इन्फॉर्म करता है। शिशिमारू को डर है कि अगर कोडो ने मास्क्ड टीचर को हरा दिया तो वो अगला निशाना किंजो को बना सकता है। उसी वक्त कोडो के फॉलोअर्स स्कूल में हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं और मास्क्ड टीचर को ढूंढते हैं। जी को फिर से अपना मास्क पहनना पड़ता है और वो कोडो के आदमियों को स्कूल से दूर ले जाता है ताकि उनसे लड़ सके। जी उन्हें बिना मारे रोकने का अपना यूनिक स्टाइल इस्तेमाल करता है और जीत जाता है। अपने आदमियों के हारने से गुस्से में कोडो उन्हें पीटता है और उन्हें मास्क टीचर को ढूंढने का ऑर्डर देता है। कोडो की बेरहमी से थककर उसके कुछ आदमी उसे हटाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब वो उसका सामना करते हैं तो कोडो बिना कुछ कहे उनसे लड़ता है। जब कोडो अपने आदमियों को पीट रहा होता है तो किंजो आता है और उसकी बेरहमी के लिए उसकी आलोचना करता है। किंजो की आवाज सुनकर कोडो रुक जाता है, लेकिन फिर किंजो को निशाना बनाता है। जैसे ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने वाली होती है, जी बीच में आ जाता है और कोडो को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। हालांकि कोडो हार नहीं मानता। वो और उसके 2 वफादार साथी मिकी को स्कूल ग्राउंड में ले जाते हैं ताकि उसे मास्क्ड टीचर के लिए चारा बेट के रूप में इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद के मुताबिक कुछ ही देर में मास्क्ड टीचर वहां पहुंच जाता है। कोडो अपने 2 साथियों को मास्क्ड टीचर से लड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते और जल्दी पीछे हट जाते हैं। आखिरकार कोडो खुद मास्क्ड टीचर से लड़ने का फैसला करता है। अपनी स्किल्स और ताकत के बावजूद कोडो एक भी पंच नहीं मार पाता। मास्क्ड टीचर आसानी से कोडो के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है जब तक कि कोडो थक नहीं जाता। मास्क्ड टीचर कोडो से कहता है कि सिर्फ ताकत से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता और फिर चला जाता है। कोडो अकेला रह जाता है और पछतावे में घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। बोन और कोडो को संभालने के बाद भी जी की मुश्किलें खत्म नहीं होती, क्योंकि केइगो उस पर शक करने लगता है। जी ये भी नोटिस करता है कि कोडो बहुत शांत हो गया है। वो तब भी चुप रहता है जब स्टूडेंट्स उसे मारते हैं, जो जी को उसकी मदद करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि टोबी सुझाव देता है कि जी कोडो को खुद आगे बढ़ने दे। टोबी जी को याद दिलाता है कि वो शुरू से ही कोडो की मदद कर रहा है। इस बीच मिकी रायोटा को स्टन बैटन का इस्तेमाल करके 2 लोगों को लूटते हुए देखती है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रायोटा उसे जान से मारने की धमकी देता है अगर उसने किसी को बताया। लेकिन मिकी आसानी से नहीं डरती। वो जी को रायोटा की करतूतों के बारे में बताती है। अगले दिन स्कूल में कानाको भी बताती है कि रायोटा एक अपार्टमेंट में अकेला रह रहा है और जिंदा रहने के लिए लोगों को लूट रहा है। रायोटा के बारे में और जानने के लिए जी बोन से बात करता है। बोन मानता है कि वो रायोटा के बारे में ज्यादा नहीं जानता, सिवाय इसके कि वो लोगों को लूट रहा है और हथियारों में माहिर है। जी रायोटा से उसके अपार्टमेंट में मिलने का फैसला करता है। वो रायोटा को समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ वापस कर दे जो उसने चुराया है और पुलिस के पास जाए, और वादा करता है कि वो उसके साथ जाएगा। सुनने के बजाय रायोटा जी को स्टन बैटन से शॉक दे देता है, जिससे वो बेबस हो जाता है। रायोटा अंदाजा लगाता है कि जी को उसके जुर्मों के बारे में किसने बताया होगा। अगले दिन स्कूल में वो मिकी को मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो उसे बैटन से मारता, जी बीच में कूद जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर रायोटा अपना ध्यान जी पर लगाता है, ये समझते हुए कि मिकी तक पहुंचने के लिए उसे पहले जी को हराना होगा। जी इसे समझ जाता है और रायोटा से तैयार होने के लिए एक पल मांगता है। वो तुरंत अपने सीक्रेट रूम में जाकर अपने स्पेशल कपड़े और मास्क पहनता है। मास्क टीचर को देखकर रायोटा बिना हिचकिचाहट के हमला करता है। रायोटा और जी के बीच लड़ाई शुरू होती है, जहां जी ज्यादातर रायोटा के बैटन से बचता है। वो तब तक बचता और ब्लॉक करता रहता है जब तक उसे रायोटा के बैटन को किक मारने का मौका नहीं मिलता, जिससे वो ग्राउंड फ्लोर पर गिर जाता है। हालांकि जब रायोटा गिर जाता है तो वो अपनी जैकेट के नीचे से एक स्टन गन निकालता है और जी को शॉक देकर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है। जी बच जाता है, लेकिन बुरी तरह जख्मी होता है। वो टोबी के